Assalamu alaikum and welcome again to D Educa. In this lecture, we will prove that in the real analysis, we have a very important theorem uh, that the interval, closed or open interval, is uncountable. ठीक है? We have to prove this very result that 0, 1 is uncountable. Okay, first of all, we have to know that what is countable set. Okay, uh, you may know that a set is countable if it is finite or there exists a bijection, or we have a 1 1 and on to mapping from that set to the set of natural numbers, है ना? मतलब सॉरी, a is countable. कब a को कहते हैं हम countable? If there exists a mapping f from a to n which is 1 1 and on to. If there exists at least one mapping, एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, but we have to find at least one mapping which is 1 1 and on to, or it's finite. Okay, now we have to show that it's uncountable, but we will prove this result by the contradiction. Okay, we suppose that 0 1 is countable. बहुत ही आसान रिजल्ट है. सपोज 0 1 is countable. इसका क्या मतलब है? अब देखिए यहां पर काउंटेबल का मतलब क्या है. ठीक, डेफिनेशन के एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें होती है जो आपको समझने की जरूरत. मैथमेटिक्स का जो बिहेवियर है ये एक्चुअली रियल सेंस में समझना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, समझने के लिए आपको रियल एग्जांपल भी लेनी पड़ती है. ठीक है, अब देखिए, सॉरी, एज यू नो दैट वी नो दैट कि n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो काउंटेबल है. क्यों वो काउंटेबल है? ओके, वो काउंटेबल है बिकॉज वी कैन फाइंड ए मैपिंग फ्रॉम n to n विच इज 1 1 and on to. ओके, बट एक एक्स्ट्रा चीज है इसमें, अगर आपको इस पॉइंट को समझना होगा. n मतलब 1 2 3 so on. इसका क्या मतलब है? पहले 1 आता है, फिर 2, फिर 3. मतलब वी कैन लेबल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. इट मीन्स कि वी कैन राइट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सीक्वेंशियली. पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4. एक अंदाजा होता है, एक बिहेवियर आपके दिमाग में होता है कि ये सेट ये कुछ ना कुछ आपको देता है. ओके, पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है. मतलब ये आपको एक बिहेवियर देता है, ये आपको एक बिहेवियर देता है ना? या वी कैन से दैट हियर कि ये आपको जो इस सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लेबल कर सकते हैं. दैट्स कॉल्ड काउंटेबल सेट. तो इसका क्या मतलब है? अगर ये काउंटेबल होगा, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको मैं लेबल कर सकता हूं. यही बात है ना? लेट सपोज इसके जो एलिमेंट्स है वो x1 x2 अप टू सो ऑन. लेट x1 x2 सो ऑन अप टू xn, और भी हो सकते हैं एलिमेंट्स, बी द एलिमेंट्स ऑफ, ये इसका प्रूफ है, बी द एलिमेंट्स ऑफ 0 1. तो अगर ये इसके एलिमेंट्स है तो मैं इनको लेबल कर सकता हूं. ओके, देयरफॉर तो x1 को मैं लिख सकता हूं. अब देखिए एक और बात, ये जो एलिमेंट x1 इसका एलिमेंट है, x2 इसका एलिमेंट है. तो इसका क्या मतलब है? यह जो एलिमेंट होगा ये या ये 0 हो सकता है, या ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, एंड लेस देन 1 हो सकता है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. सपोज ये एक एलिमेंट है a11 a12 अप टू सो ऑन
A1n अप टू सो ऑन। इसको मैं लेबल कर सकता हूं ऐसे। वायर A11 क्या हो सकता है? ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है ग्रेटर और इक्वल टू 0, या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अप टू 9 तक हो सकता है। क्यों? बिकॉज x1 जो एलिमेंट है ये इस इंटरवल का एलिमेंट है, ये होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू 1। तो हो गया x1। तो अब देखिए x2 इक्वल टू 0 पॉइंट, ये भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा। सपोज A21, A22, सपोज A2n अप टू सो ऑन। चलते जाए, लास्ट में लिख सकता हूं xn 0 पॉइंट AN1, AN2, AN3 up to so on, ANN up to so on. In this way we have so many elements. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि वी हैव टू शो दिस इज अनकाउंटेबल। हमने सपोज किया दिस इज काउंटेबल, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबिलिटी वी कैन लेबल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 0 1। तो हमने लिए सारे एलिमेंट्स इसके, उसको हमने नाम दिया x1, x2, xn, और ये जो सारे एलिमेंट्स होंगे ये इसी में लाई करेंगे, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1। इसलिए मैंने इनको ऐसे ऐसे लिख दिया। अब यहां पर नोट करने की बात यह है कि ये A11 क्या होगा, A12 क्या होगा, A1n क्या हो सकता है, A21। तो ये कोई ना कोई एलिमेंट हो सकता है। इनको मैं नाम लिख सकता हूं वायर, यहां पर आप लिख सकते हैं वायर। जो Aij, इसका क्या मतलब है? Ij का मतलब है A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2 up to so on. I is running from 1 to n, J is running from 1 to n. ये बिलोंग करता है कहां से? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अप टू 9 तक हो सकता है। You can easily see that all the elements lie in this interval. अब देखिए यहां पर हमने क्या, अभी तक मैंने ये कहा आपको कि all the elements, we can label all the elements of this interval. तो we have to show this is uncountable. तो अगर मैंने इसी सेट में से एक एलिमेंट फाइंड किया which is totally distinct from these elements, इसका मतलब है we have a contradiction, because we have already told that this is countable. इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स को लेबल कर सकता हूं। तो इसका उल्टा क्या होगा? There must exist at least one element which is totally distinct from these elements but that lies in this set. तो अगर मुझे वो एलिमेंट मिला, so we arrived at a contradiction. तो हमें एक एलिमेंट को फाइंड करना है which is totally distinct from these elements. अगर वो फाइंड हो गया, so we will get a contradiction, hence the theorem is proved that 0 1 is uncountable. तो उसको तो आसान है फाइंड करना। कैसे? कंसिडर, सपोज मैं एक एलिमेंट लूंगा, इसको मैं नाम रखूंगा सपोज B, लेकिन ये भी इसी में होना चाहिए, बट होना चाहिए डिस्टिंक्ट। क्यों? ये कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स कैन बी लेबल्ड। तो इसको मैं नाम रखता हूं 0 पॉइंट, सपोज B1, सपोज B1, B2, B3 अप टू सो ऑन, Bn अप टू सो ऑन। बट अब देखिए, होना चाहिए ये टोटली डिस्टिंक्ट वायर। यहां पर आप लिख सकते हैं वायर B1 जो है, हमें ये वाला B जो है ये एक एलिमेंट होगा, इसी में से होना चाहिए, बिकॉज ये तो है ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1, लेकिन होना चाहिए इनसे डिस्टिंक्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस B1 को इस A11 से डिस्टिंक्ट लूंगा। तो अगर B1 A11 से डिस्टिंक्ट है, सपोज अगर आपके पास A112 है, इसको मैं 3 लूंगा, तो इसका मतलब है B इज टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम X1। इन द सेम वे B2 इज नॉट इक्वल टू A22। मैंने अब ये लिया,
तो अगर B2 जो है ये A22 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है B इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम X2। इन द सेम वे Bn को मैं लिख सकता इज नॉट इक्वल टू ANN। तो इसका मतलब है जो B है ये इस XN से भी डिस्टिंक्ट है। तो B जो एलिमेंट है X1 से भी डिस्टिंक्ट है, X2 से भी डिस्टिंक्ट है, XN से भी डिस्टिंक्ट है, बट बिलोंग्स टू द 0 1। It means there exists at least one element which is totally distinct from these elements, and that element also belongs to this set, hence which is a contradiction. Which is a contradiction. तो अगर ये contradiction हो गया, therefore hence या therefore 0 1 is not countable, therefore 0 1 is uncountable. बहुत ही आसान है प्रूफ। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी के साथ एक और रिजल्ट है कि क्या रिजल्ट है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, लेकिन ये इसी में से आ जाएगा। अब देखिए यहां पर एक और बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन इंटरवल 0 1 इज अनकाउंटेबल, सेम लिखना। ठीक है, सेम लिखना। एक और थ्योरम है, शो दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज अनकाउंटेबल। इसको भी प्रूव आप कर सकते हैं बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बहुत आसान है, इसी रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। 0 1 इज अनकाउंटेबल। अगर आपको यह एग्जाम में पूछा जाए तो पहले आपको वो वाला रिजल्ट शो करना है कि 0 1 इज अनकाउंटेबल। सपोज R इज काउंटेबल, इसको भी हम प्रूव करेंगे, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। सपोज R इज काउंटेबल, ऑलरेडी हमने एक थ्योरम प्रूव की है, इससे पहले जो रिजल्ट होगा, सपोज R is countable, okay, and we know that every subset of a countable set is countable. Every subset of countable set is countable. तो हम जानते हैं कि every subset of a countable set is countable. Therefore, since ये जो 0 1 इंटरवल है ये सबसेट होता है R का, है ना? क्यों? बिकॉज R की जो रियल ये इसमें सारा आता है, बिकॉज R जो है ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, और इसमें एक पार्ट है 0 1, तो ये इसका सबसेट है। सो अगर R काउंटेबल होता, इस बात को समझिए, अगर R काउंटेबल होता, by this result every subset of countable set is countable. अगर R काउंटेबल है तो इसको भी काउंटेबल होना चाहिए, but we have already shown that this is uncountable. But 0 1 is uncountable. अभी हमने शो किया है 0 1 is uncountable. Therefore, R is not countable. तो ये काउंटेबल नहीं होगा, which is a contradiction. Therefore, R is not countable. Hence, एक ही बात है, hence R is uncountable. ये R क्या होगा? R होगा uncountable. Okay. So it was a result that the interval closed or open interval 0 1 is uncountable. इसी से हमने शो किया है कि the whole set of real numbers is uncountable. तो
अगले टॉपिक में मिलेंगे, वहां हम शो करेंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू इज काउंटेबल। सो मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।